हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने भारत के 6 पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया है। तो अगला भारत का जो पड़ोसी देश है, 7वां पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि भारत के जो स्थलीय सीमा से लगे हुए टोटल देश हैं वो 7 ही हैं। तो आज हमारा ये 7वां देश है अफगानिस्तान है। इसके बाद हमारे स्थलीय सीमा के सारे देश कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे 2 समुद्री देश बचेंगे, समुद्री सीमा वाले। आप सभी को पता होगा कौन कौन से हैं समुद्री सीमा जो बनाते हैं। इसमें से एक हमारा क्या है, श्रीलंका है, ये हमारा बचा हुआ है जो कि समुद्री सीमा से। दूसरा हमारा क्या बचा हुआ है, मालदीव बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 2 और बचे हुए जो कि हमारी समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं। और टोटल इसके पहले हमने जो 6 किए थे वो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश थे। इसको मिला के हमारे 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हो जाएंगे और इन 2 समुद्री देशों को मिलाकर टोटल 9 देश हो जाएंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, श्रीलंका और मालदीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं। इतना इंपॉर्टेंट इन्हें नहीं रखते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा के देशों के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान के बारे में। तो आप सभी को बता दें, जो अफगानिस्तान है वो भारत के मात्र एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। मात्र एक राज्य, कौन सा है, इसलिए हमने इस बार क्या किया, मैप नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य है। उसके लिए हम आपको मैप क्या है बताएंगे। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। तो अफगानिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक राज्य है जो भारत के साथ सीमा बनाता है, वो हो जाएगा हमारा लद्दाख। लद्दाख का जो कि कौन है, पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, पीओके वाला क्षेत्र रहेगा जिसे पीओके कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑथराइज्ड क्षेत्र की बात होती है। पीओके की को कितने राज्य हैं, एक राज्य है लद्दाख, जो कि भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य लद्दाख है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है उसकी लंबाई कितनी है। तो लेंथ की बात कर लेते हैं, यानी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो वो 699 किलोमीटर है। सॉरी, यहाँ पे 699 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि 699 किलोमीटर हमारी इससे पहले थी। तो हम यहाँ पे बता देते हैं। आपको ये भी बताया था कि जो अफगानिस्तान है उसके साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है, यानी जो सीमा थी वो कितनी थी, 106 किलोमीटर की सीमा थी। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि सबसे कम है, यानी न्यूनतम सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। और अधिकतम सीमा साझा करने वाला देश कौन था, बांग्लादेश था, 40-96 किलोमीटर था, हमने आपको बताया भी था। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है भारत के साथ, जो कि न्यूनतम है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो अशरफ गनी हैं। क्या है, आपको नाम याद रखना है, कौन हो जाएंगे, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं, अशरफ गनी हैं। इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिए, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, अशरफ गनी। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजधानी की। तो जो राजधानी है अफगानिस्तान की, काबुल है। राजधानी और मुद्रा हमारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको हम अलग से भी कवर करेंगे, लेकिन आप यहाँ भी देख लीजिए। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा शहर भी काबुल ही है अफगानिस्तान का, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुद्रा की। तो जहाँ पे मुद्रा जो चलती है अफगानिस्तान में, अफगानी अफगान के नाम से चलती है, जैसे उनका नाम है वैसी वहाँ पे मुद्रा चलती है। तो वहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अफगानी अफगान। ये हो जाएगी अफगानिस्तान की मुद्रा, अफगानी अफगान। इसको याद करने के बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि उनका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी अफगानिस्तान देश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता दिवस अपना कब मनाता है। तो जो अफगानिस्तान है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाता है। ये भी याद रख लेना है आपको, 19 अगस्त को अफगानिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो आप सबको बता दें, जो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है। क्या है दोस्तों, बुजकाशी। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या हो जाएगा,
बुर्ज काशी हो जाएगा, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा राष्ट्रीय खेल आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, बुर्ज काशी। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा की। तो अफगानिस्तान में मेनली 3 राष्ट्रभाषाएं चलती हैं, 2 उनकी मेन है और तीसरी अंग्रेजी है, तो हम 2 लिख लेते हैं। तो एक हो जाएगी दारी और दूसरी हो जाएगी पाश्तो। तो ये 2 भाषाएं हैं जो अफगानिस्तान की भाषाएं हैं, और तीसरी भाषा जो कि अधिकारी भाषा के रूप में अगर वहाँ पे चलती है तो वो अंग्रेजी चलती है। ठीक है, मेनली आपको याद क्या रखना है, दारी और पाश्तो ये उनकी राष्ट्रभाषाएं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अफगानिस्तान में जो प्रांतों की संख्या है वो कितनी है। तो अफगानिस्तान में जो प्रांत हैं उनकी संख्या जो है 34 है, यानी 34 प्रांत अफगानिस्तान में बटे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें तो सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट नोशक है। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट नोशक है। उसके बाद देख लीजिए सबसे लंबी नदी अफगानिस्तान की तो कौन है, तो अम्मू दरिया नदी सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की। फिर अफगानिस्तान की संसद की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की जो संसद हो जाएगी वो बोल्शी जिरगा हो जाएगी। अफगानिस्तान की संसद बोल्शी जिरगा, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मेनली आपका इस तरफ का जो लिखा हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, राष्ट्रपति अच्छे से याद रखना है, कौन सा राज्य है ये भी अच्छे से याद रखना है, राजधानी, सबसे बड़ा शहर, मुद्रा, और ये राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रभाषा, ये इतनी चीज़ें जो इस तरफ हमने लिखी रखी हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हर एग्जाम के लिए आपको अगर क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो यहीं से बनाए जाएंगे। ये मान के चलिए आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा डिटेल है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वैसे इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको भी लोग चाहें तो याद कर लीजिए। सबसे ऊंची चोटी माउंट नोशक हो जाएगी। फिर सबसे लंबी नदी की बात करें तो अम्मू दरिया नदी हो जाएगी। उसके बाद संसद की बात करें तो बोल्शी जिरगा हो जाएगी। फिर करंट फैक्ट की बात कर लें यानी 2020 की बात कर लेते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये इंडेक्स हैं जो कि जारी किए जाते हैं, हर साल जारी किया जाता है। तो 2020 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत की जो रैंक थी वो 8 थी। कौन थी, भारत की जो रैंक आई थी वो 8वीं आई थी। 2020 का जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी आई थी, 8वीं रैंक आई थी। उसके बाद हम बता दें कि आपको जो अफगानिस्तान है इसकी रैंक जो आई थी फर्स्ट आई थी। ये क्वेश्चन हमने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान ने क्या किया, टॉप किया है, यानी आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान क्या है, पहले नंबर पर है, और भारत में आतंकवाद की स्थिति कैसी है, 8वें नंबर की है। इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया क्योंकि फर्स्ट रैंक पे कौन था, अफगानिस्तान था 2020 में। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपिता कौन है। जैसे भारत में गांधी जी हैं, वैसे ही अफगानिस्तान में राष्ट्रपिता कौन हो जाएंगे, अशरफ दुर्रानी। अशरफ दुर्रानी जो हैं वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, अशरफ दुर्रानी अफगानिस्तान के। फिर एक और करंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में $80 मिलियन की 100 परियोजनाओं का क्या किया हुआ, अनावरण किया है, यानी घोषणा की है। यानी वो अफगानिस्तान में क्या करेंगे, $80 मिलियन का खर्च करेंगे और 100 परियोजनाओं का उन्होंने साझा किया हुआ है, उनकी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, करंट फैक्ट में रहेगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की सहायता के लिए भारत ने क्या किया, काबुल नदी पर एक शाहतूत बांध बनाने की योजना रखी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए काबुल नदी पर भारत क्या करेगा, शाहतूत बांध बनाने में उनकी सहायता करेगा। बांध का नाम याद रखना है, शाहतूत बांध। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है नजीम तरकाई है, जिनका भी रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई है। रोड एक्सीडेंट था, सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना है इनकी क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी किस में हुई है, सड़क दुर्घटना में। ये क्या है, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं जो कि क्या हो गए हैं, सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप सभी लोग देख लीजिए, ये था हमारा अफगानिस्तान के बारे में पूरी डिटेल जो कि हमने आपको प्रोवाइड कराई है। इसके बाद क्या करते हैं हम इसी वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी क्या करते हैं, श्रीलंका और मालदीव जो कि हमारे समुद्री देश हैं, इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। तो तब तक क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।